तौकीर रजा से पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है। देखिए इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले में बता दें कि तौकीर रजा पहले नजरबंद किए गए थे और अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तौकीर रजा को इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस तौकीर रजा के तरफ से दिए गए बयानों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। कल बरेली हिंसा में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद यह हिंसा भड़कती हुई और ज्यादा नजर आई थी। अब तौकीर रजा के बयानों के बाद में नजरबंद किए गए और अब पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लेकर तौकीर रजा के उन बयानों की भी बारे में जानकारी ली जा रही है, जिसको उन्होंने खुलेआम लोगों के बीच में पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तरफ से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। तौकीर रजा ने यह भी खुलेआम कहा कि प्रशासन की तरफ से करवाई गई यह हिंसा है। अब ऐसे में तौकीर रजा से भी पूछताछ की जा रही है। बरेली में अलग अलग लोकेशन पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव में तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और देर रात तक 22 के आसपास गिरफ्तारियां कर दी गई थी। पुलिस बल लगातार कई इलाकों में छापेमारी कर रहा था और जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको इसी जगह पर, इसी कोतवाली थाने के अंदर रखा गया है, क्योंकि यहीं पर उनका मेडिकल करवाने के बाद उनको इसी जगह पर रखा गया है। यहाँ पर अब इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि इनसे देर रात भी पूछताछ हुई है और लगातार जो बरेली पुलिस है उसने पहले ही साफ किया था कि जो भी उपद्रवी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसलिए देर रात तक कई लोकेशन पर, कई अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई थी, क्योंकि आई लव मोहम्मद के जो नारेबाजी के बाद जिस तरह का उपद्रव हमने देखा था वो उसके लिए बरेली पुलिस तैयार नहीं थी। लेकिन पुलिस ने सुबह से अलर्ट था। तकरीबन 6000 के आसपास पुलिस बल को शुक्रवार को जुमे की नमाज के अरेंजमेंट के लिए लगाया गया था, क्योंकि आई लव मोहम्मद की आड़ में कहीं कोई उपद्रव न करे, और वही हुआ जिसका डर था। पुलिस इसके लिए तैयार बैठी थी और उसके बाद सभी को खदेड़ा गया। लेकिन अब गिरफ्तारियां बढ़ेंगी, क्योंकि पुलिस बल का कहना है कि सभी को यहाँ पर पकड़ के यहाँ पर इसी जगह पर लाया गया था। और देर रात हम देख रहे थे कि कई जगह से पुलिस ने हिरासत में लड़कों को लिया था। पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर भी फायरिंग की गई थी, जिसमें से कई पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनको छर्रे लगे हैं। ऐसा डीआईजी ने एक दिन पहले शाम को कहा था। और सबसे अहम चीज़ ये कि पुलिस के ऊपर फायर करने वाला कौन था और जो उपद्रवी भीड़ में आए थे वो कहाँ से आए थे, इसको लेकर यहाँ पर पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। जो आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज है उनको देखा जा रहा है, क्योंकि वो सबसे बड़े यहाँ पर सबूत रहेंगे। उसके अलावा जो वीडियोज़ यहाँ पर पुलिस की तरफ से वीडियोग्राफी भी की गई थी, जहाँ जहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे, बिहारीपुर हो, आजमनगर हो या नौमेला ग्राउंड हो, इन सब जगह की वीडियोग्राफी की गई थी। तो अब वीडियोग्राफी में जो लोग धीरे धीरे पुलिस जो है उनको निकाल रही है और उनको पकड़ रही है। तो बरेली में हुए बवाल में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। डीआईजी के मुताबिक पथराव और फायरिंग में घायल हुए पुलिसकर्मी, फिलहाल इनका इलाज जारी है। फायरिंग में कुछ पुलिसकर्मियों को छर्रे भी लगे हैं। देखिए कोतवाली थाना बरादरी, यहाँ पे 6 जगह पर बवाल हुआ। बरेली बवाल में बाहरी लोगों के शामिल होने का भी शक है। फिलहाल जांच जारी है। कई लोगों की गिरफ्तारी का अब सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो पूरा बवाल जुमे की नमाज के दौरान देखने को मिला है, उसके बाद कई पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी, और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए, उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। आई लव मोहम्मद, इस पोस्टर को लेकर बरेली में हिंसक झड़प हुई, पथराव हुआ और फायरिंग तक की नौबत आ गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में लोगों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। ज्यादातर जगहों पर जुमे की नमाज के बाद लोगों ने बगैर इजाजत के ही जुलूस निकाला। अब इसी की वजह से कई जगह तनाव का माहौल बन गया और जब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहुंची तो कई जगह पर जुलूस निकाल रहे लोगों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। बरेली के अलावा देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। मऊ, चंदौली, कासगंज, बाराबंकी के अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और बिहार के अररिया जिले में भी लोगों ने जुलूस निकालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस की लाठियां भी इन लोगों पर बरसती हुई कैसे नजर आई, अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बरेली में सबसे ज्यादा बवाल हुआ, क्योंकि यहां पर पहले से जरूर पुलिस अलर्ट पर थी, लेकिन कई और जगहों पर भी इसी तरह बवाल की तस्वीरें सामने आई। अब आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद में सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बरेली बवाल को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं यूपी के मंत्री दानिश अंसारी ने क्या कहा, योगी सरकार में सभी धर्म एक जैसे हैं, आप सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार हर जाति धर्म मजहब के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी है। सभी जाति धर्म मजहब के लोग
उत्तर प्रदेश में बराबरी के साथ आगे बढ़े, इस चीज़ों को सुनिश्चित करती है हमारी योगी सरकार ग्राउंड लेवल पे। और कहीं भी अगर कोई किसी को समस्या कोई बात है तो हम सब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखें। देखिए, हिंसा भड़काने में भाजपा नंबर 1। यूपी से जब खबर आती है इसी तरह की खबरें आती हैं, नफरत की, तकरार की, जहर। कभी पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, उद्योग की, धंधे की बात हम क्यों नहीं करते? इससे नुकसान किसको है? यूपी को है, देश को है। जहाँ शांति होगी वो राज्य प्रगति करेगी। तो देखिए, आई लव मोहम्मद विवाद में बरेली में हुई हिंसा के बाद में, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद में लगातार अलग अलग विपक्षी दलों के नेता भी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है और ट्वीट किया है। देखिए, लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। ये पूरा विवाद शुरू हुआ था कानपुर से। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे कि यात्रा के दौरान हिंदू धर्म की यात्रा के गेट पर ये पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद एफआईआर हुई और उसके बाद अलग अलग जगहों पे, उन्नाव में, यूपी के अलग अलग जगहों पर ये हिंसा हुई, जिसके बाद में अब अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होता है। सरकारें लाठीचाल से नहीं, सौहार्द सद्भाव से चलती है। ये ट्वीट किया गया है अखिलेश यादव द्वारा और सरकार पर निशाना साधा गया।